Please subscribe Sarika Stitching World for more and latest designs. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ आपको कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और इसकी हाइट जो है वो 36 है और उसमें +2 करके यहाँ पे मैंने 38 पे मार्क किया है। वेस्ट की हाइट यहाँ पे 13 है। आपकी हाइट के हिसाब से आप 14 भी रख सकते हैं। और हिप की हाइट यहाँ पे 19 आती है। 19 से 21 तक हम हिप की हाइट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर का मार्क किया है। शोल्डर यहाँ पे 7 है, उसमें 0.5 मिला के मैंने 7.5 पे मार्क किया है। फिर हम यहाँ पे आर्म होल डालेंगे। आर्म होल हम सेम डालेंगे 7.5। जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट 36 है, उसका 4th पार्ट लेके हम 9 पे मार्क करेंगे, प्लस उसमें 2 मिला के 11 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 11 पे मार्क किया है। तो उसके बाद यहाँ पे वेस्ट है 32, तो हम 32 का डिवाइडिंग 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 में +2 करके 10 पे यहाँ पे मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 10 पे मार्क किया है। उसके बाद हम हिप पे मार्क करेंगे। जहाँ पे हमने 19 का मार्क किया था वहाँ पे हिप का मार्क आएगा। तो यहाँ पे हिप है 42 को हम डिवाइडिंग 4 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। उसमें हम +1.5 यानी 1.5 इंच करके 12 पे आ जाएगा। तो 12 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और हमारी ये स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए यहाँ पे हम सेम नीचे भी हम 12 ही लेंगे। अगर आप इसमें घेर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप इसमें 2 या 3+ कर सकते हो। तो ये हम सब पॉइंट यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। तो इसका कुर्ती का शेप यहाँ पे देना है हमें यहाँ पे। फिर हम आर्म होल का शेप देते हैं यहाँ पे। तो आर्म होल के लिए, अंदर के आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 0.5 पे एक मार्क किया है और शोल्डर पे भी हमने यहाँ पे डाउन के लिए 0.5 पे मार्क किया है। तो ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिलाने हैं। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम नेक का यहाँ पे मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे नेक 3 है और वो 3 का पार्ट हम छोड़ के हम शोल्डर डाउन का मार्क कर लेंगे। अब हम अंदर वाला आर्म होल और बाहर वाला आर्म होल का शेप देते हैं। बाहर वाला आर्म होल में हम 1.5 इंच का मार्क करके शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं स्केल से हम शेप दे देते हैं कुर्ती का। तो ये आपको वीडियो में क्लियरली दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल का शेप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले अंदर वाला आर्म होल का शेप दूंगी। तो इसके लिए मैंने आधा से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 7.7 पे मैंने शेप दे दिया है क्रॉस में, और बाहर का 1.5 इंच का। तो इस तरह से हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अभी नेक यहाँ पे डाउन मैंने 7 लिया है और उसका राउंड शेप या वी नेक या स्क्वायर ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम बाहर से हम कट कर लेते हैं। बाहर के आर्म होल से यहाँ पे पहले हम कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कट कर ले लिया है। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है। उस पर हम ये पहले कट किया हुआ फैब्रिक यहाँ पे रखेंगे और उसको इस तरह से हम ड्रॉ करके ले लेते हैं और फिर हम इसको कट करके ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। हमेशा हम बाहर वाले आर्म होल से ही कट करके ले लेते हैं और फिर अब हम जो हमने पहले वाला आर्म होल नहीं कट किया था वो अब हम कट करके ले लेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, अंदर वाला आर्म होल पहले बिल्कुल कट नहीं करना है। बैक का कटिंग करने के बाद हम अंदर वाला कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल लेयर कुर्ती बना रही हूँ। तो इसका फ्रंट का इस तरह से मैंने शेप दिया है और वो पार्ट हम कट करके निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे
जो दूसरा फैब्रिक मैंने लिया है वो इस तरह से रख के उसको हम कुर्ती की शेप में कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे रख के कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और मेरी तरफ वो ऑन फोल्ड है। तो इसकी हाइट यहाँ पे 13.5 है और लेंथ 11 है। और उसको ऊपर से मैंने 3 इंच पे एक मार्क करके एक लाइन ड्रॉ की है और फिर नीचे जहाँ पे हमारा हाइट है वहाँ पे मैंने 0.5, नीचे का राउंड इसका 5.5 है, उसमें +2 करके मैंने 7.5 पे मार्क किया है और ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिलाने हैं। फिर एक सेंटर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और उसमें से हम इस तरह से शेप देंगे स्लीव्स का। तो इस तरह से ये स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो गई है। तो इसको हम कट कर लेते हैं और अंदर वाला पार्ट हम, अंदर आर्म होल का पार्ट हम इस तरह से स्लीव्स ओपन करके हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग का कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अस्तर अटैच कर लिया है। तो सेम मैंने अस्तर कट करके ले लिया है, बस नीचे से ये 7 इंच से कम है। बाकी मैंने सेम कट करके यहाँ पे अटैच करके ले लिया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट पे इस तरह से ये बैक पार्ट रख के इसको स्टिच करके ले लेते हैं और जो यहाँ का वाला पार्ट है इसको फिनिशिंग करनी है हमें। तो इस तरह से इसके लिए फैब्रिक हम रख के 1 इंच का ऐसे गैप करके हम इसको कट करके ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे, तो इस तरह से मार्क करके यहाँ पे मैं कट करके ले लेती हूँ और फिर इसको स्टिच करेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले मेरे वीडियो तुरंत ही आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम ये फैब्रिक इस पे रख के इसको स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके। आप ये कुर्ती ज़रूर बनाना, ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करो और ये कैसी बनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे आप इसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ट्राई करो, मेरे वीडियो देखा करो, शेयर करो इसे और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। अब ये साइड से हम स्टिच करके ले लेते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है सारिकाज स्टिचिंग वर्ल्ड, सेम डीपी पे है और सेम नेम पे है। आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने नेक का मार्क किया है। अब हम इसको कट करके ले लेते हैं। बैक का नेक यहाँ पे मैंने 3 पे ही किया है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने कैनवस पेपर लिया है और उसके ऊपर इस तरह से मैंने फैब्रिक रखा है और उसके बाहर 1 इंच का मार्जिन रख के हम इस तरह से कट करके ले लेते हैं। और ये कैनवस पेपर जो हमें मिलता है उसको हम फैब्रिक पे अटैच करके प्रेस से हम इसको चिपका के फिर इसको स्टिच कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने प्रेस से चिपका के यहाँ पे स्टिच करके ले लिया है। अब हम अंदर वाला पार्ट इसका कट करके निकाल देते हैं। अब हम ये पार्ट हमारे मेन फैब्रिक पे रखते हैं। तो फ्रंट वाला पार्ट हम फ्रंट के ऊपर रखेंगे और बैक वाला बैक के। तो इस तरह से नेक पे हम रख के इसको स्टिच करेंगे। पहले ऊपर से स्टिच लगानी है और फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड के ले लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको पिन अप लगाया है और अंदर वाला पार्ट हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और फिर उसको फोल्ड के अंदर। फिर नेक पे भी, फ्रंट वाले नेक पे भी हम सेम ऐसे करेंगे और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके ले लेंगे।
तो पहले इसको पिनअप करके ले लेना है और फिर स्टिच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट के पार्ट स्टिच करके ले लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो इस तरह से इसको रखना है और शोल्डर पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी अटैच करके ले लिए हैं। अब हम स्लीव्स कट जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से उल्टा रख के मैंने मार्क करके ले लिया है और इसको 2-2 इंच का बाहर की तरफ मैंने मार्जिन छोड़ा है। जैसे कि हमारा अंदर का मार्क कितना आता है, ये 36 का चेस्ट है तो 36 ही अंदर की तरफ आना चाहिए और कमर जहाँ 32 है वहाँ पे 32 ही होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मार्क स्टिच करके ले लिया है। अब हम इसका नीचे की तरफ हम साइड कट का स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये कुर्ती स्टिच करके हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना।